नाज़रीन आदाब, शोबे ख़बर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आपने हाल ही में सुना होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को मरकज़ी काबीना ने मंजूरी दी और आपको बताना चाहेंगे कि ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को तब्दील कर रही है। NEP 2020 का ड्राफ्ट जो है वो 484 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसका ड्राफ्ट जो है वो इसरो के चीफ कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की सरबराही वाले पैनल ने 2019 में पेश किया। ख़ास बात इसकी ये है कि 2015 से 2019 तक इसको तैयार किया गया और इस दौरान आवाम से तकरीबन 2 लाख के करीब तजावीज़ जो है उनको वहाँ से वसूल किया गया और उसकी बुनियाद पर ये पॉलिसी जो है इसको तरतीब दिया गया। बताना चाहेंगे कि इसमें वोकेशनल तरबियत के हवाले से, ख़ास ट्रेनिंग के हवाले से तवज्जो दी गई और इसका मकसद जो है 2030 तक यहाँ मुल्क में तालीमी निज़ाम को मुकम्मल तौर ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ जम्मू कश्मीर में इसका निफाज कैसे होगा, ये सवाल आज के दौर में इस वक्त हर बच्चे के जहन में है और हर तालिब इल्म यही सोच रहा है कि आखिरकार ये तालीमी पॉलिसी 2020 जो है ये क्या होगी, किस तरह इसका अमल दरामद होगा। यही बातचीत हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जनाब डॉक्टर असगर हसन सामून साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर हैं, इनकी वसातत से। जनाब आपका खैर मकदम है हमारे शो में। आपका फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे खुशकिस्मती की बात यह है कि ये जो नेशनल पॉलिसी का निफाज हो रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में आपकी मौजूदगी में हो रहा है, तो आप किस नज़रिए से इस पॉलिसी को देख रहे हैं और किस तरह का बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉलिसी न सिर्फ पॉलिसी, एक विजन है, विजन डॉक्यूमेंट है अगले 20-30 साल 40 साल के लिए जी। एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए जी, और सेल्फ रिलायंट JKUT के लिए। और आपको पता है 5 अगस्त के बाद पिछले साल हमारी जो JKUT बनी उसमें कुछ अच्छे कानून भी यहाँ पे लागू हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उसके रूल्स उसके अंतर्गत हमने बनाए हैं। वो रूल्स अभी कुछ ही दिनों में हम उसको लागू करेंगे। यहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स का ताल्लुक है, जहाँ पे 10 लाख बच्चा पढ़ता है हमारा, उसके लिए हम फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन एक रिटायर्ड जज साहब है हाई कोर्ट के, उनको मुकर्रर किए हैं, अब करने वाले हैं, इशू ऑर्डर करने वाले हैं और उनको भी रेगुलेट कर रहे हैं क्वालिटी। उनको नया रजिस्टर करना पड़ेगा इसके अंतर्गत और बाज़ाब्ता उनको मैनेजमेंट कमेटीज़ बनानी पड़ेंगी जिसमें पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। अपने अकाउंट्स हिसाब देना पड़ेगा, पेरेंट्स को उस कमेटी में रखना पड़ेगा। हमारे भी 16 मेंबर कमेटी रहेगी हर स्कूल में, जिसमें 50% महिलाएँ होंगी और उसमें हमारे वाइस चेयरमैन जो है इलेक्टेड होंगे। वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लर्निंग गैप्स हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ पे जैसे टेक्स्ट बुक्स हैं, मिड डे मील है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट देखेंगे। पॉलिसी की तरफ मैं आता हूँ। कल परसों ही यहाँ पे जो है एक तो नेचर टीचर्स डे मनाया गया 5 तारीख को और हमारे LG साहब ने अनाउंस किया हमारे जो टीचर्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के अच्छे टीचर्स के लिए अवार्ड्स दिए। आपने सुना होगा उस दिन हमारे एक फीमेल टीचर को कश्मीर से और जम्मू से एक मेल टीचर, 2 टीचर्स को नेशनल अवार्ड मिले राष्ट्रपति की तरफ से, वो पदक उनको मिले। और उसी तरह से पदक हमने रखे हैं और स्कूल एजुकेशन के 20 टीचर, 5 हायर एजुकेशन टीचर, यूनिवर्सिटी के 5 टीचरों के लिए यहाँ लगभग 25,000 रुपये की नकद राशि है। उसके अलावा वहाँ पे एक सिल्वर मेडल होगा, उसके साथ साथ जो सर्टिफिकेट वगैरह होगी। ये इंशाल्लाह इस साल शॉर्ट नोटिस में नहीं हो पाए, हम कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल टीचर्स डे है जो 5 अक्टूबर है या उसके बाद नहीं तो फिर 26 जनवरी ज़रूर इनको इस साल अवार्ड मिले। ये सिलसिला जो है वो बीच में रुक गया था, केवल 2 अवार्ड्स पहले रखे थे उन्होंने और वो भी बीच में हो नहीं पा रहा था, उसको रिवाइव करेंगे। नई जहाँ तक ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात है, जैसे आपने खुद बताया, ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, वहीं पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन उसको आरंभ किया गया है विद सीरियस थाट कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, UT गवर्नमेंट सारे सीरियस हैं इसमें। आपको पता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनी थी 1986 में जी। उससे पहले कोठारी कमीशन था बहुत पहले जी। तो ये 92 में रिवाइज हुई थी। 2002 में इसको जो है एक फंडामेंटल राइट का मानने के लिए एम्फेसिस किया गया, राइट टू एजुकेशन। और उसके बाद 2009 में ये राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आ गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एज ऑफ 6 to 14। हम तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी क्वालिटी एजुकेशन की अब बात करना चाहिए पॉलिसी के आने के बाद। और मई 19 में ये ड्राफ्ट पुटअप गया पब्लिक के फीडबैक के लिए, उसमें लाखों वहाँ पे फीडबैक्स आए। अभी भी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी चिट्ठी आई है, हमारे टीचर्स रेगुलर फीडबैक दे रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। किस तरह से आप ये फीडबैक ले रहे हैं? और हाँ, मैं उस पर आ जाऊँगा।
मई 19 में ये कमेटी बनी डॉक्टर कस्तूरी रंजन के अंदर। जी अब बिल्कुल। परसों जो इस वेबिनार में मैं था, जिसका राष्ट्रपति ने उसकी सदारत की, लगभग वो दिन भर चलता रहा। मैं यहाँ राजभवन से था, हाँ, कल हमारे ही हो गया, राजभवन बिल्कुल। जम्मू से हमारे उपराज्यपाल थे, और हम सब ने वहाँ पे सुना। उन्होंने खुद अपने विचार भी विमर्श किए। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत यूनियन मिनिस्टर ने भी कहा, सारे स्टेट्स ने बात की, कुछ ने सजेशन दे दिए, सुझाव दे दिए। ये सर्वसम्मति से, कंसेंसस से ये पॉलिसी बनी है, नंबर 1। उसके बाद मैं जब कमेटी बनी थी मई 19 में, कोविड के होते हुए इसके बावजूद, क्योंकि पहला पुराना ड्राफ्ट उनके पास NEP का मौजूद था, MHRD के पास, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अब उसका नया नामकरण किया गया है, उनको नई मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया Ministry of है। इसी Education से तब्दील करके। सरकार की नीयत साफ होती है। जी मैं बताते चलूँ, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, उसमें स्टेट्स भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, जी सेंटर भी कर सकता है, और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और माइनॉरिटीज़ को हक है अपने सेपरेट इंस्टीट्यूशन रखने की, जैसे हमारे यहाँ मदरसे हैं या गुरुकुल है। और उसके बाद जून 17 से जो बात हुई है, उसके 19 की में जो आया था ड्राफ्ट, अक्टूबर में ये फाइनल हो गया, और अभी जुलाई में 29 जुलाई को 29 सरकार जुलाई, ने बिल्कुल। यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल जी। दी। ये बाकायदा हमारी आरंभ होगी। अब इम्प्लीमेंटेशन पे है। इसके मेजर हाईलाइट्स ये हैं, एक तो ट्रांसफार्मिंग करिकुलम करिकुलम का मॉड्यूल बनाए। थोड़ी सी वजाहत आप फरमाइए कि मैं ये ब्रीफ जो- बताता हूँ, फिर आप पे जाएंगे। जी करिकुलम की बात हुई है वहाँ पे, जी जो डिमांड ड्रिवन करिकुलम होगा, आज का आधुनिक करिकुलम होगा। मल्टीलिंग्विज्म की बात हुई है, जी। अभी आपने देखा कश्मीरी जी, जी, डोगरी को भी जी, ऑप्शनल जी, लैंग्वेज में जी, रखा है। टीचर एजुकेशन पे बहुत एम्फेसिस है। फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी पे है, कक्षा जो 1, 2 है वगैरह 5 तक, और उससे नीचे भी। प्री स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। वो ICDS वाले और हम मिलकर करेंगे। जी यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन टू ऑल लेवल्स, कि हर ड्रॉप एक को आउट जो रेट उसमें 0 हो access जाए। है, बिल्कुल। इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन की हो रही है बात। डिजिटल लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। प्रेजेंट जो है जैसे हम आपके यहाँ से टीवी से, रेडियो से, ऑनलाइन क्लासेस कोई 10 लाख सही बच्चों को बात है। डेली चला रहे हैं। जी जी और बच्चों की नशोनुमा के लिए न सिर्फ ICDS वाले प्री स्कूल पे, हमारे यहाँ भी, जैसे अभी भी आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 6.5 लाख 7 लाख बच्चे, उनको मिड डे मील घर पे पहुँच रहा है, और DBT हो रहा है, कुकिंग चार्ज। जी जी इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे हमको 3 लाख बच्चों को अभी कम्युनिटी क्लासेस चला रहे हैं, उसकी बात हुई है। और ये विजन एक डॉक्यूमेंट है। अगर इस विजन पे हम चले, विल बी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बिकॉज जो आपके आने वाली जनरेशन हैं अगले 25-30 साल में, वो सब पढ़े लिखे होंगे, और जो उनको पोटेंशियल है उस हिसाब से उनको एक्सरसाइज करने का उसको विजन मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है। इसके साथ साथ हमने पिछले ही दिनों में SCRT बनाए हैं, JK SCRT। जी। जैसे NCERT है, हमने JK SCERT बिल्कुल। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वो किस तरह से हमारे इसमें 2 इसमें मदद SIs कर सकता है? हमारे SCERT 2 SIs थे जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल देते थे और ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते थे। उनको कन्वर्ट करके SCRT श्रीनगर, SCRT जम्मू बनाया है। जी हर एक के अंदर 9 स्कूल रहेंगे वहाँ पे। जैसे फिजिक्स का अलग स्कूल है, केमिस्ट्री का अलग है, ICT का अलग है, वोकेशनल एजुकेशन का अलग है, इंक्लूसिव एजुकेशन का अलग है, टीचर बिल्कुल। ट्रेनिंग का अलग है, मॉड्यूल से जी। वो बनाएंगे। और इसके साथ साथ लैंग्वेजेस का है, अभी जैसे जो यहाँ पे मॉड्यूल कश्मीरी है, इस वहाँ पे वक्त डोगरी है। इस वक्त डॉक्टर साहब हमें मॉड्यूल तैयार करने, क्योंकि ये जो पॉलिसी अब आ इसके रही है 5 टायर हमने बनाए। मैं तो थोड़ा किस तरह बताता हूँ। से उसमें- SCRT का जी 5 टायर है। LG साहब के लेवल पे गवर्निंग बॉडी रहेगी। जी उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव कमेटी चीफ सेक्रेटरी लेवल पे होगी, जी। उसमें हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी को भी हम रखेंगे। मैं भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन रहूँगा, जी और यूनिवर्सिटी कुछ प्रोफेसर भी रखेंगे, वाइस चांसलर। जी और उसके साथ साथ हम एग्जीक्यूशन लेवल पे एक और जी। हमने बनाया है, डिफरेंट कमिटीज़ बनाई, रिसर्च कमेटी बनाई है, पब्लिकेशन कमेटी बनाई है, दूसरी कमेटियाँ बनाई। तो ओवरऑल एक स्टेट के डायरेक्टर जनरल रहेंगे इसके SCRT के। बिल्कुल। हम एक इमिनेंट प्रोमिनेंट एकेडमिशियन को उसमें रखेंगे, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट भी होगा, एक्सपीरियंस होगा, टीचिंग भी होगा, रिसर्च का एक्सपीरियंस होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों। जो अच्छे अच्छे मॉड्यूल बनाएंगे, अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक छापेंगे रियायती दामों पे, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि प्राइवेट स्कूलों के लिए। बहुत अच्छी आज की डेट में भी अगर 60-70 लाख बुक्स हम दे देते हैं, 43 सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, तो उसमें बढ़िया अच्छे क्वालिटी पे बुक्स होंगे, और बुक्स भी होगा, कंटेंट भी होगा। अभी मैं एक MOU साइन कर आया हूँ, हम लोग एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं ट्रांसफॉर्म वाला, उसमें वो करियर पोर्टल भी बना रहे हैं हमारे लिए। बच्चे के लिए ऑप्शंस क्या है, उसका पेज रहेगा, आपके फेसबुक पे रहेगा और आपके पोर्टल पे रहेगा। आप डिसाइड करेंगे, आप अगर बीच में वोकेशन चेंज भी करना चाहते हैं, मल्टीपल स्किल्स आप कोविड की वजह से अब जो अनिवार्य हो गया है बिल्कुल, जी, जी। कंपलसरी, वो एक्वायर करेंगे। बच्चे को हम सक्षम बनाएंगे, कॉन्फिडेंट बनाएंगे कि हर एरिया में वो उसको स्किल मिले। और उसके स्किल वोकेशनल की भी बात हुई है, जैसे मैं आपको बताऊं, की एरियाज है, पॉलिसी डायरेक्शन रिसर्च है, ट्रेनिंग एंड डिलीवरी है, क्वालिटी एश्योरेंस है, कन्वर्जेंस है, एडुकेसी एंड अवेयरनेस है। हमारे जितने भी, मैं चूँकि स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो अभी नामकरण हमने किया, जी, पहले जी। टेक्निकल जी, जी। एजुकेशन था 2-3 महीने पहले, इसमें हमने एक तो बारामूला में और जम्मू में कुछ पायलट्स शुरू किए हैं MOUs जी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, टाटा के साथ 361 करोड़ के। उसमें हम वहाँ पे 3-3 महीने के कोर्सेज ऑफर करेंगे लगभग 3000 बच्चों को हर साल। अभी यहाँ पे अक्टूबर में शुरू करेंगे, नवंबर में जम्मू शुरू करेंगे। जी, जी। जिस तरह बाकी भी जो हमारे पॉलिटेक्निक हैं, जो 22 हमारे हैं, उसको प्राइवेट के लेके 26 हैं, उनको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, लेबॉरेटरीज वगैरह।
और हम टिंकरिंग लेब्स भी बनाएंगे और हमने वोकेशनलाइजेशन के लिए 600 वोकेशनल लेब्स बनाए हैं, बहुत जल्दी उसको उद्घाटन करेंगे। और हमारे समग्र शिक्षा जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है 90-10, उसके तहत हम टीचिंग लर्निंग मटीरियल, टीचर ट्रेनिंग और उनके लिए जो एक खास बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा डॉक्टर साहब। जैसे ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी बाज़ाब्ता ये इशारा कर रही है कि जो करिकुलम है, करिकुलम में जब बच्चे को हमें पढ़ाना है तो बच्चे को खास खुसूसी तौर हमें तवज्जो देनी है कि लोकलाइज तरीके पे, जैसे स्कूल से बाहर, क्लासरूम से बाहर निकाल के बच्चे को पढ़ाना है। तो ये जो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 20 अजला है अभी, तो उस चीज़ में किस तरह से ये मॉड्यूल जो है उस चीज़ का तैयार किया जाएगा पास पढ़ाने के लिए निसाब के हवाले से 188 जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, ZDO से, जोन से, एजुकेशन जोन से, और अगर उसमें ज़रूरत पड़े कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 20 चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं। एक तो DCs की देखरेख में वहाँ पे काम हो रहा है, जैसे स्किल मिशन के लिए हमने हर जगह DC को चेयरपर्सन बनाया है, स्किलिंग साथ साथ करेंगे। दूसरा वोकेशनल ये भी हम कोर्सेज ऑफर करेंगे, जिससे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन। इसी वजह से मैं दोनों का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ और गवर्नमेंट के माइंड में ये बात आई है हमें करना चाहिए, इसमें देर आयद दुरुस्त आयद। और चूँकि सेंटर में स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, हम उनको एंटरप्रेन्योर भी बनाएंगे जो खुद को भी अप्लाई करेंगे, दूसरे को भी करेंगे। लेकिन बेसिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मकसद ये है, ये बच्चा जो है आत्मनिर्भर बने। 10+2 के बाद इस बच्चे के पास ऑप्शन हो क्लियर, कन्फ्यूजन ना हो, और उसके पास जो हमारा डिजिटल डिवाइड है, जो गरीब बच्चे हैं जिनके लिए हम कम्युनिटी स्कूल चला रहे थे, जो रेडियो TV की क्लास ऑनलाइन नहीं कर सकते, स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको हम टैबलेट से जोड़ दें। उसके साथ साथ उनको नेटवर्किंग करें, जैसे हमने गांधरबल लैंग्वेजेस की अगर बात करेंगे, जो लैंग्वेजेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज भी सिखाइए। बेस्ट ये है, पॉलिसी कहती है मदर टंग में आप पढ़ाइए छोटे बच्चे को। तो मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ। नेशनल पॉलिसी के हिसाब से अगर कश्मीरी बच्चा, कश्मीरी में आप उसको मीडियम इंस्ट्रक्शन दीजिए, एक तो एज ए लैंग्वेज ले ले, और वो अपने सब्जेक्ट्स भी कश्मीरी में पढ़े। अगर प्री स्कूल में और स्कूल प्राइमरी लेवल पे हम कोशिश करते हैं, ये जो टॉल ऑर्डर हमने JK बोस को इसलिए अलग रखा है, CRT बनाई है, वो हमें बुक्स और मॉड्यूल बना के दे देंगे, कौन सी बच्चे जो है उनके लिए ट्रांसलेट करें। जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, गोजरी है, पहाड़ी है, पहाड़ी है, शीना है या डोगरी है। मतलब यह है कि अगर कश्मीरी बच्चा है, कश्मीरी में फिजिक्स पढ़ने में उसको क्या प्रॉब्लम है, मैथ्स अगर कश्मीरी में उसको समझाए छोटे बच्चे को मदर टंग में, इस चीज़ को रियलाइजेशन करके एक्चुअलाइज हम करेंगे। नंबर 1 तो लैंग्वेजेस में फ्लेक्सिबिलिटी है। ट्रेडिशनल क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत जैसे, उसको रिवाइव करना है। हमने ये भी सिफारिश की, हमारे यहाँ पे पर्शियन, अरबिक से भी काफ़ी चीज़ें आई हैं जो कश्मीरी में, संस्कृत से आई है, बिल्कुल भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, बच्चा 3-4 लैंग्वेज आराम से सीख सकता है। मैं तो कहता हूँ मिडिल या एटलीस्ट 10+2 लेवल से पहले हम लोग फॉरेन लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करेंगे। जो बच्चा जिस लैंग्वेज को सीखना चाहता है हम उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें एक और बात है, वो है टीचर एजुकेशन के हवाले से। टीचर एजुकेशन की बात हम जब करते हैं तो टीचर एजुकेशन में हम देखते हैं इसमें 2 चीज़ें आ जाते हैं। एक तो ये है कि जो पेडागोजी है, जैसे बच्चे की लर्निंग की सलाहियत जो है वो कैसी है, और दूसरा जो इसमें है वो ये है कि जो एक टीचर है, एक उस्ताद है, उसको जो क्लासरूम में जो मुश्किलात है, इन 2 चीज़ों को किस तरह से क्लासरूम में जो मुश्किलात हैं उसके लिए ICT टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। अभी हम बहुत हाल ही में 224 ICT लैब्स बना रहे हैं। कोई 120 करोड़ रुपये अभी IT सेक्रेटरी को दिए थे, और उनको एनर्जाइज भी करें अगर वो पावर नहीं है। इसके साथ साथ जो भी JK बोस की बुक्स हैं उनको एनर्जाइज कर रहे हैं, QR कोड्स दे रहे हैं, और उसका प्रोजेक्ट है सेंटर का। और उसके अलावा जो दीक्षा पोर्टल की मैंने बात की है, या इसकी ये बात की है, टीचर ट्रेनिंग की जहाँ तक बात, टीचर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो सबसे कमज़ोर कड़ी है आज की डेट में। इसी वजह से हमने डाइट्स, जो डंपिंग ग्राउंड बनाए गए थे सिफारिशी लोगों को, या जो स्वास्थ्य न हो या जो भी उनके कारण हो, जो नहीं टीचिंग करना चाहते हैं, वो उनको हम रिवैम्प कर रहे हैं। बल्कि मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। हमने आज, आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, जो भी जो सिफारिशी लोग हैं जो उसमें सबसे उतने काबिल नहीं है, हम काबिल तरीन लोगों को डाइट्स में और SI में रखेंगे। SI का नाम हमने CRT कर दिया है। वो हमारे मॉड्यूल बनाएंगे, हमारा करिकुलम बनाएंगे, और हमारे 38,000 टीचर्स जो सर्व शिक्षा अभियान में लगे थे, जो राहबर तालीम लगे थे जी, तो आपको याद होगा 20-25 साल पहले उस समय सुषमा चौधरी एजुकेशन की कमिश्नर हुआ करती थी,
तो हमारे एल्डर ब्रदर थे डायरेक्टर एजुकेशन जी, जी, सामुन सामुन साहब, साहब। जम्मू में भी शायद गुल साहब। तो उन्होंने इस वक्त गवर्नमेंट ने पॉलिसी ली कि डिसीजन ले लिया कि भाई ये टीचर जाता नहीं है बहुत दूर दराज में, ये किसी बच्चे को वहाँ पे 1000-2000 रुपये देके वहाँ से पढ़ाई करवाता सही है। बात है, तो बिल्कुल उन्होंने राहबरी तालीम शुरू की, जी। लेकिन उसमें कुछ खामियां रही। इसमें सबसे गांव का सबसे पढ़ा लिखा वो 10+2 भी है, जो भी है, उनको एक तो हमें ग्रेजुएशन करानी है। बीएड कंपलसरी इस पॉलिसी में है। बिल्कुल सही। आप अगर ग्रेजुएट हैं आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। अगर आपने 10+2 किया 3 साल का बीएड है। अगर आप पीजी भी लेना चाहते हैं इंटीग्रेटेड 4 साल बीएड कर सकते हैं। हमारे आज के डेट पे जो 2 बीएड कॉलेज सरकारी हैं, बीएड कॉलेज जम्मू जिसको हमने वहाँ पे रखा, और बीएड कॉलेज श्रीनगर जिसको मैंने जब मैं हायर एजुकेशन सेक्रेटरी था अपग्रेड किया था IASC इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ ऑन एजुकेशन MA रोड पे। वो चूँकि हर साल 200 बच्चे लेते थे, इस साल भी हम प्राइवेट सेक्टर से कम रिस्पांस आ रहा है। कोविड की वजह से हमारे 200 टीचर्स को ट्रेन करेंगे बीएड में, नंबर 1। लेकिन बीएड करने में आपको पता है 1 साल 2 साल तो लग ही जाते सही हैं। बात है। इसके साथ साथ हमने इग्नू में यहाँ प्रोफेसर शमीम हमारे इंचार्ज हैं, वहाँ इन सबको लिस्ट किया है कि लगभग 8-10 हज़ार हमारे टीचर ऐसे थे जिनके पास 10+2 था, बीएड नहीं था, वो बीएड करेंगे। और वो उसके साथ साथ इस पॉलिसी में एक और बात है, 50 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर। अगर आपने हमने टीचर्स को कैटेगराइज करके हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करने, अभी हमने एक्स जो अध्यक्ष थे इसके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग डॉक्टर CB शर्मा को आज मैंने बुलाया था यहाँ पे, तो इसीलिए बुलाया था। हम कहते हैं हमारी एनालिसिस करिए, नीड एनालिसिस इंडिपेंडेंटली एज ए थर्ड पार्टी एनालिसिस, कि हमारी गेप्स क्या है, लर्निंग गेप्स क्या है, टीचर पार्टी उसको देंगे तो उसको ये किया हम स्टूडेंट में नहीं आ रहे, टीचर की। और 3 तरह के टीचर हैं जिन्होंने बहुत पहले ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग भूल गए सही हैं। बात है। ऐसे टीचर हैं जो वर्जिंग रिटायरमेंट, उनको ट्रेन करने का फायदा जी, नहीं है, जी। जैसे RDO कहीं है वो तो रिटायरमेंट के वजह पे है। ऐसे टीचर्स जिन्होंने ट्रेनिंग की है लेकिन गलत ट्रेनिंग की है, सही ट्रेनिंग करने की जरूरत है। हम टीचर को स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते और अच्छे टीचर का मान सम्मान करते हैं। जो टीचर ज़बरदस्ती यहाँ पे आया है नौकरी के लिए, वो टीचर बनना नहीं चाहता, उनको नॉन टीचिंग एक्टिविटी पे उनके लिए ऑप्शन है, लेकिन हम उनको निकाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनको रिटेन करके अच्छे टीचर हम बना बहुत सकते अच्छी हैं। बात है। हम बात देखो, करना चाहेंगे और इम्पॉर्टेंट बात इसमें जी, जो जी, है, जी। हमारी सबसे कमज़ोर कड़ी है प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। उसके लिए हमें जो हम देखते हैं सबसे जो कम क्वालिफाइड टीचर को वहाँ लगाते हैं, हमें सबसे हाईली क्वालिफाइड टीचर लगाना चाहिए, वो एक अहम बल्कि मुद्दा हाईली है। मोटिवेटेड टीचर को लगाना चाहिए जो वहाँ पे जाकर उस बच्चे के साथ बॉडी लैंग्वेज से, दिल से लेके पढ़ाए। मैंने टीचर्स को 2 ही बातें कही हैं नई पॉलिसी, एक तो इम्प्लीमेंटेशन, जब कोई चीज़ आपको जैसे टीवी पे दिखाते हैं खाना पकाना है, कोई डिश पकाना है, वो डिश आपने पकाया नहीं, आपके प्रोग्राम देखने से वो डिश नहीं बनी। पॉलिसी जब तक ज़मीन पे उतारी जाएगी, हम लोग मैं एश्योर करता हूँ JKUT विल बी वन ऑफ द फर्स्ट पायनियर्स इन इंडिया जो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी। बिल्कुल। ये अब अगर हम और दूसरी बात, मैंने टीचर्स को 2 ही बातें कही हैं, हमारे जो कुलीग्स हैं टीचर्स, आई रेस्पेक्ट देम, मेरे भी टीचर हैं, हम यहाँ पहुँचे। एक तो आपकी 24 घंटे में 8 घंटे आप अपने लिए रखिए, अपने आराम के लिए, 8 घंटे अपने परिवार के लिए रखिए, 8 घंटे हमें दीजिए। कोविड के होते हुए 4 घंटे भी देंगे चलेगा, 4 घंटे प्रिपरेशन करें, बगैर प्रिपरेशन क्लास में ना जाए, और टीचर स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल बने। आप माता पिता से, माँ बाप से ज़्यादा ऊँचे दर्जे पे हैं। और इसमें इसके साथ साथ दूसरी बात कही, जो दूसरा बच्चा जो गरीब बच्चा स्कूल में आता है उसको भी अपना बच्चा समझे। मैं उस दिन मानूंगा हमारा क्वालिटी एजुकेशन हो गया है सरकारी स्कूलों में जब हमारे अपने टीचर प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजना बंद करेंगे। तो ये 2 रिक्वेस्ट उनसे की है मैंने। मुझे उम्मीद है हमारे टीचर भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जी। तो मैं 4-5-6 महीने से देख रहा हूँ, मैंने हायर एजुकेशन साइड भी देखा है, हम हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सबको मिला के सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज, हम क्यों नहीं, हमारे किसी यूनिवर्सिटी में 1000 यूनिवर्सिटी अगर इंडिया में है, कोई नोबल laureates क्यों नहीं निकलते हैं? सही बात है। IIT से हमारे पास से टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का। यही चीजें हैं। देखिए पॉलिसी जब हमारे पास को मिला है वो डॉक्टर साहब पॉलिसी हमारे पास आ गई, हमारे पास इसमें बदलाव के हवाले से वहां से बाज़ाब्ता गाइडलाइंस आ गई। अब अगर हम इस पॉलिसी में हम बात करेंगे फाउंडेशन लिटरेसी के बारे में, यानी ख्वानदगी जो है, ये जो परसेंटेज है, किस हद तक आप मानते हैं कि ये जो पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी, उसके बाद जो ख्वानदगी की शरह है, यानी जो हमारे पास ड्रॉप आउट्स है 6 से 14 तक जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें कमी होगी, उस सिलसिले में आपकी क्या तजावीज़ है? किस तरह से जो भी बेसिकली मैं ड्रॉप आउट के कंसेप्ट को चेंज करना चाहता हूँ। हम ऐसा करिकुलम, पेडागॉजी और टीचर ट्रेनिंग करेंगे कि बच्चा प्रेफर करेगा मैं स्कूल में जाऊँ, जैसे हमारे नवोदय विद्यालय में जाता है, पहले बच्चा पेरेंट्स को मिस करता है, फिर उसके बाद वो पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं। बोर्डिंग स्कूल भी KVK हम किशा केंद्रीय विद्यालय नवोदय ने इनकरेज करें, सारे मॉडल्स ऑफ स्कूल्स हैं हमारे पास। जी। हम चाहते हैं बच्चे को वो जो आपने बात सवाल किया है इसके लिए फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, इसमें प्ले वे मेथड से सिखाएं। अगर बच्चे को आप मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं 1 2 2 2 4 2 3 6 इस तरह करके रट्टा लगाते हैं आप, रोट मेथड, उसको हम बंद करेंगे, हम उसको प्ले वे मेथड में चीज़ें दे देंगे। तो वो अगर हिंसे आप दे दीजिए 1 से 9 खाली 9 है ये, बेसिकली डिजिट 9 है ये, इनको आप दे दीजिए, लेट चाइल्ड प्ले विद इट।
बच्चे को आपको डुबोना नहीं है नॉलेज के समंदर में, वो गूगल भी फराहम करेगा। बच्चे को आपने उस नॉलेज के समंदर के स्विम करके उस ड्रॉप तक पहुँचाना है, वो कतरा ही हो, वो शबनम का कतरा पिलाना है, जिससे वो नॉलेज को एक्सपाउंड करके बाद में इंटरेस्ट क्रिएट करें और उसको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए बुक्स दे दें, मटेरियल हम दे दें। दीक्षा पोर्टल है हमारे पास, स्वयं प्रभा चैनल्स हैं, इसके अलावा हमारी जो ई बुक्स है, कंटेंट हमने जनरेट किया है, उससे बच्चे की इमेजिनेशन को कंपेयर करना चाहते हैं। आपने डॉक्टर साहब बात की, चूंकि जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट बढ़ानी है बच्चे की, अगर हमारे पास जो प्राइवेट स्कूल जो हम देखते हैं वहाँ पे LKG होता है, आपने ड्रॉप आउट की बात मुकम्मल रही जी। ड्रॉप आउट में हमारा कंसेप्ट ये है, जो बच्चा ड्रॉप आउट होता है 8th जमात में, 5-8 जमात तक हम किसी को फेल नहीं करेंगे। 8वीं जमात तक जो बच्चा स्कूल नहीं आता उसको हम स्कूल हम कर जाएंगे। अगर चाइल्ड बच्चा हमारे पास, हम बच्चे के पास जाएंगे, वो ऐसे हमारा टीचर पेरेंट रेशियो सबसे बेस्ट है। 15 बच्चों पे एक टीचर है, तो एक टीचर अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेली 5 बच्चे के घर पे जाता है तो 15 बच्चे कवर हो गए। सही बात है। तो एक दूसरा राउंड लगाएगा, इस तरह से गाइडलाइन जाएगी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वो अपने लिए है उसका जी। तो वो हफ्ते में 2 बार भी ये करे, जिससे हम न्यूट्रिशन पे जाते हैं, प्रेडिक्शन नोट पे जाते हैं। नंबर 1 ऐसी बात नहीं है, हमारा स्कूल भी तैयार है। कोविड 4 लॉकडाउन के बाद 21 तारीख को फॉर्मली परमिशन भी मिल रहा है हमें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी आया है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम स्कूल वालिदैन की कंसेंट से खोल सकते हैं। उसमें हमने रंग रोगन भी किया है, में भी आया था कुछ वॉलंटरी बेस पे, वो उसकी थोड़ी सी वजाहत स्कूल गोइंग जो है वो कंपल्सरी। अगर मैं स्कूल में बच्चे को मन नहीं लगता स्कूल में, हम उसको स्कूल को अट्रैक्टिव बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बनाइए। दिल्ली के स्कूल बने हैं हमारे पास, इसमें स्कीमें हैं, फंडिंग है। दूसरी बात जो है, बच्चे को हम जब वहाँ पे जाएंगे बच्चे को उससे जोड़ देंगे, कनेक्ट करेंगे। आइडिया है कि बच्चे को नॉलेज ट्रांसमिट करिए, ये पॉलिसी इसकी बात करती है। और ये देखती है कि बच्चे अपना वातावरण है, अपना एनवायरनमेंट है, अपना कल्चर है, लैंग्वेज है, कहाँ से आ रहा है, वो होलिस्टिक बने। फिजिक्स का बच्चा बायोलॉजी पढ़ सकता है, बायोलॉजी वाला हिस्ट्री पढ़ सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बच्चा बीच में ड्रॉप आउट करके बाद में आ सकता है, ये ऑप्शंस है। नहीं, ड्रॉप आउट बात ही खत्म हो गई। मैं ड्रॉप आउट करता हूँ मैट्रिक के बाद, ये यूरोप में भी, अमेरिका में देखा, बच्चे जाते हैं वहाँ कुछ काम करते हैं, अपने लिए कुछ कमाते हैं, उसके बाद फिर जाके जैसे आपने इंटरेस्ट बढ़ाने की बात की, अगर ये चीज़ें बाज़ाब्ता तौर मैदान पे हो जाती है तो नेचुरली जो है इंटरेस्ट जो है बच्चे की बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने आगाज़ में बात की यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, यानी हर एक लेवल जो है वहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो बच्चे को मिले एजुकेशन के हवाले से। तो ये जो एक्सेस है, एक्सेस में हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्री लेवल पे हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, और अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात करेंगे तो 3 किलोमीटर का फासला है एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक। अभी हमने जो आरटीई रूल्स ला रहे हैं, पॉलिसी तो है, आरटीई रूल्स जो हमने लाए हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के रूल्स, उसके तहत हमने विद इन 1 किलोमीटर स्कूल को कंपलसरी बनाया है। वी विल प्रोवाइड स्कूलिंग, हमें चाहे किराए पे लेना, जैसे श्रीनगर सिटी में बिल्डिंग नहीं, हम किराए पे ले लेंगे। लेकिन ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे बंच में है, क्लस्टर में होगा, वहाँ पे स्कूल, और हमने कंपोजिट स्कूल का अप्रोच भी किया है, क्लस्टर स्कूल्स कि बंच ऑफ स्कूल्स के एक प्रिंसिपल जो है या सीनियर प्रिंसिपल हैं उसको ओवरसी करेंगे। उसमें प्राइमरी स्कूल भी रहेगा, उसमें मिडिल भी रहेगा, हाई भी, हायर सेकेंडरी भी रहेगा, जैसे हमारे प्राइवेट सेक्टर में है। अगर ये जैसे हमने एक्सेस की बात की, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, आपने कहा कि 1-1 किलो राइट टू एजुकेशन के हवाले से, जैसे अब जो हमारे पास पुराना आज की डेट में हमारे पास 2000 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं लगभग, और हमारे पास हायर सेकेंडरी 777 है जी, और हमारे पास 2000 हाई स्कूल्स हैं, और हमारी स्कूल पोजीशन बेटर है। मैं आपको ड्रॉप आउट की बात की है, मैं देख रहा था अपना डेटा, जो पुराना डेटा है, अभी आज का डेटा है 18-19 का है हमारे पास, ये डेज का डेटा है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं हायर क्लासेस में। हमारे कोई जैसे बच्चे हैं 2-2.5 लाख बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में, फर्स्ट प्राइमरी में होते हैं 2 लाख में पहुंच जाते हैं, 2 लाख से होते हुए कोई 1 लाख तक पहुंच जाता है बीच में। तो ड्रॉप आउट को हम ड्रॉप आउट नहीं मानेंगे, उनकी स्किलिंग करेंगे, उनको कोई ना कोई हुनर सिखाएंगे जिससे वो एक प्रोडक्टिव फॉर सोसाइटी के मेंबर बनेंगे। उसके बाद में वो रिजाइन कर सकते हैं कोर्सेज, और अल्टरनेट कोर्सेज, सप्लीमेंट्री कोर्सेज ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और इशू है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जिक्र किया गया है, और उसमें ये भी है कि एजुकेशन विदाउट बर्डन। उसमें आपको मुबारकबाद है, एक काम आपने पहले ही किया है, वो जो स्कूल बैग है छोटे बच्चों के लिए, उसमें आपने वाज़ह तौर जो है ऑर्डर आपने निकाला। लेकिन जो हमारे छोटे क्लासेस हैं, उन क्लासेस को जो जैसे आपने कहा कि प्ले वे मेथड जो है उस तरह से उसका अमल में लाया जाएगा। क्या आप समझते हैं ज़रूरत कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे वो वर्क बुक का कल्चर जो है उसको रखा जाएगा, इसको प्रमोट करना चाहिए, और हमने वर्क बुक रखा है कंपलसरी, टीचर भी इसमें रिमार्क लिखेगा और बच्चा भी लिखेगा। हमने ये कहा है किताबें और जो वर्क बुक्स है वो स्कूल में ही रहेंगी, वो घर नहीं ले जाएगा बच्चा शाम को, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलों ने कहा है पेरेंट्स को होमवर्क देते हैं, पेरेंट्स की आंखें सूजी होती है, बच्चे को होमवर्क वो करते हैं। इस तरह का हम नहीं करेंगे, लेकिन पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़रूर करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे बच्चे को भेजने के लिए,
दूसरी बात जो है मिड डे मील भी दे देंगे फ्री में न्यूट्रिशन के लिए। उसके साथ साथ ICDS वालों के साथ भी हम लोग करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, और हमारे प्राइवेट स्कूलों के साथ भी करेंगे। उनके अच्छे टीचर हमारे यहाँ पढ़ाएं, हमारे यहाँ टीचर उनके पढ़ाएं। हमारे लिए ये प्रश्न चिन्ह जो है, क्वेश्चन मार्क अभी भी है। अगर प्राइवेट स्कूल का टीचर सैलरी कम लेता है, पढ़ाता बेटर है, उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन में आता है, हमारा थर्ड डिवीजन में आता है, उसका बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होता है, हमारा ड्रॉप आउट होता है, उसका पास होता है, हमारा फेल होता है। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके हमने लिंक कर दिया परफॉर्मेंस से। टीचर की सैलरी और टीचर की प्रमोशन को लिंक करेंगे परफॉर्मेंस नंबर 1, और सेपरेट एजुकेशनल सर्विस बनाएंगे जिसमें एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स हम अलग लगाएंगे जो स्कूल की रख रखाव करें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को देखें। दूसरी चीज़ को वो कहाँ से लाएंगे, वो इन्हीं टीचरों में से लाएंगे, उन्हीं टीचरों में से लाएंगे जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव नेक हैं। जैसे आप हमारे टीचर हैं, आप दूरदर्शन में प्रोग्राम भी करते हैं, ये एड ऑन आपका स्किल है। इस तरह से हम ICT के हिसाब से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग ग्लोबली 1000 से 2000 टीचर लीडर्स बनाएंगे। उनको ग्लोबली भी पैंडेमिक खत्म हो रहा है भेजेंगे उनको, और वो 1000 आदमी टीचर्स, हमारे बेस्ट टीचर्स आगे 100 टीचर को ट्रेन करेंगे। तो हमारे 1 लाख टीचर का कार्डर बनेगा। हमारे पास 2 मिनट है, लेकिन इश्यूज बहुत सारे हैं। हम चाहेंगे ये बात आपसे कि इस चीज़ की वजाहत की जो इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि उसमें मसावी तालीम जो है, मसावी तालीम आप दे रहे हैं इस पॉलिसी की वजह। लेकिन एक बच्चे को सलाहियत है ज़्यादा सीखने की, दूसरे बच्चे को सलाहियत है कम सीखने की। तो इस चीज़ को कैसे आप देखेंगे, इस चीज़ के लिए क्या किया जाएगा? इस देखिए, ये बजाज खुद एक चैलेंज है। आपने देखा होगा LG साहब ने भी बारामूला में दिया, मैं बड़गाम में गया था, कुछ स्पेशली एबल्ड बच्चों को कुछ हियरिंग एड्स, दूसरी चीज़ें बांटी। या हमारे पास SC ST जो बच्चे होते हैं या गर्ल चिल्ड्रन होते हैं जो हिचकते हैं, और उसके साथ साथ जो मैंने बात की फारफ्लंग एरिया के बच्चे हैं, माइग्रेंट बच्चे हैं, और ऑर्फन्स हैं। ये एक चैलेंजिंग टेक्स्ट रहा है, चीज़ रहा है, लेकिन इसके लिए हमारा ये है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे समग्र शिक्षा के अंदर इसका जो प्रोविजंस है। और हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए हैं, लगभग 15,000 बच्चियाँ रहेंगी वहाँ पे, रेजिडेंशियल स्कूल रहेंगे। गुजर बकरवाल जो नोमेडिक बच्चे हैं उनके लिए हम एकलव्य टाइप का बोर्डिंग स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्टल रखेंगे वहाँ पे, खाना पीना रहेगा उनका सारा, वो टीचर भी रहेगा वहाँ पे, वो 24 आवर बेसिस पे उनका ग्रूमिंग होगी। वोकेशनल कोर्सेज करेंगे गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, और मार्जिनाइज चिल्ड्रन के लिए इंसेंटिवाइजेशन करेंगे, और पेरेंटल मोटिवेशन कैंप्स लगाएंगे। अभी हमने स्कॉलरशिप के कैंप लगाए हैं 15 तारीख तक, अभी से शुरू किया, उसको कंक्लूड कर रहे हैं। मैंने हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को जम्मू भेजा है, मैं यहाँ पे हूँ। उसमें हमने ये कहा जो माइनॉरिटी अफेयर्स के स्कॉलरशिप से, अभी मैं उनकी सिफारिश बना रहा था, LG साहब की तरफ से एक चिट्ठी जाएगी मुख्तार अब्बास नकवी को आपको कि भाई आपने पिछले साल सीलिंग नहीं थी, हमारे 8 लाख बच्चों ने अवेल किया, इस साल हम चाहते हैं ज़्यादा बच्चे अवेल करें। तो हमने उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए फॉर्म टीचर्स रखे हैं, उनको हेल्प करेंगे बच्चों को मैक्सिमम वो एप्लीकेशन भरें। दूसरा हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि वो जो इनकम सीलिंग है 1 लाख रुपए, उसको भी बढ़ाया जाए। आखिर पर आपका मजमूई तौर एक मैसेज चाहिए इस तजवीज़ के हवाले से कि कब तक ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो वो हो सकती है, और आपका क्या पैगाम है बच्चों को और वालिदैन को इस हवाले से? देखिए, हम तो वालिदैन से कहेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी आई, SCRT भी बनी है, हम डाइट्स को रिफर्बिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक नए वलवले जोश के साथ हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिवाइव कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन मींस नॉट ओनली स्कूल एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल बट आल्सो ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। ये हमारे कोई 30,000 स्कूल है, 3,500 प्राइवेट में, हमारे को 23,000 स्कूल है। और हम इसको एनकरेज करते हैं, एजुकेशन एज एन इंडस्ट्री प्रमोट होगी यहाँ पे, जिसका एक और पहलू है जिसमें क्योंकि आप बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक एजुकेशन माहौल है, अगर हम अमन और यहाँ पे चेन सुकून के साथ बच्चों को अच्छा माहौल प्रोवाइड करें तो बाहर के बच्चे भी हमारे पास पढ़ने के लिए आएंगे। तीसरी बात जो है, हम अपने टीचर्स पे फोकस करेंगे। 1 लाख 1.5 लाख टीचर्स हैं हमारे, इसमें से 25-30% टीचर्स से ये ट्रेनिंग्स में भी लगे रहेंगे यहाँ पे, साल भर की ट्रेनिंग्स में, और सारे टीचर रहेंगे। और उसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने में बेस्ट टीचर्स को हम ले जाएंगे SCRT और उसमें डाइट्स में। और इसके साथ साथ हमारे टीचर्स से ये रिक्वेस्ट है, ये वही है जो इम्प्लीमेंट करें हमारी पॉलिसी को। हमारे जो है जैसे कशिर पर नए रिजंक्ष बना, हाथ पाँव हमारे हैं, दे आर आवर आइज एंड ईयर्स, हमारे ही टीचर। वो टीचर क्लासरूम में जाके कैसे बिहेवियर करता है, कैसे रोल मॉडल बनता है हमारे स्टूडेंट का, वो उसके इग्नाइट कैसे करता है उसके माइंड को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए स्पेशली हम अपने बच्चों को, टीचर्स को ट्रेन करेंगे प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल और प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस के लिए, और +2 क्लासेस, ताकि वो कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे जाके एक आत्मनिर्भर सेल्फ कॉन्फिडेंट एक सिटीजन। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर पर आपने बहुत ही अच्छे कलिमात कहे हैं, वो ये कि असातिज़ा से मुखातिब होकर आपने कहा कि आप हाथ पाँव हमारे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वो इस चीज़ को बहुत सीरियस ले लेंगे, और ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जो है ये अच्छी तरह से यहाँ पे रुबामल होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, और आपका भी नाज़रीन शुक्रिया। आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।